हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विवान मन में कहता है, पछतावे की आग में दिन रात जल रहा है मेरा भाई। एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। लौट आओ, वापस लौट आओ। अपना चेहरा धोकर आरव वापस आता है और इस बार भी उसके होठों पर मुस्कान थी। विवान कहता है, वो सब तो ठीक है, पर हमने जो एक बड़े प्रोजेक्ट पर अपना सारा पैसा लगा दिया है उसका क्या। अब जो 2 दिन बाद हमारी मीटिंग है नई डील को लेकर, अगर वो डील भी हमें नहीं मिली तो हमारा सब कुछ नीलाम हो जाएगा। आरव एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं करता हूँ कुछ, एक बार फिर से प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पलक जो कब से दोनों की बातें सुन रही थी वो भी टेंशन में आ जाती है। खैर, वो तीनों फिर से काम करने लगते हैं। अब ये डील उन्हें हर हाल में चाहिए थी। 2 दिन बीत जाते हैं। ये 2 दिन तीनों के बड़े टेंशन में गुजरे कि पता नहीं डील मिलेगी भी या नहीं। दोपहर का वक्त था। एक ग्रैंड होटल में मीटिंग रखी गई थी। डील फाइनल करने के लिए बहुत सी कंपनियां आई थी। सब लोग थोड़े टेंशन में थे। जो कंपनी पिछले 2 महीनों से आरव के हाथ से सारी डील्स छीनती आई है उसका नाम था मेहता ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसके ओनर का नाम था विशाल मेहता। विवान आरव के कान में धीरे से कहता है, ये देख, मेहता कंपनी से बस उसका मैनेजर आया है, वो खुद नहीं आया। इतना घमंडी इंसान है। आरव कहता है, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू जानता हो उसको। विवान कहता है, जानता तो उसे कोई भी नहीं है। कौन है, कहाँ से आया है, किसी ने देखा भी नहीं है उसको। पर जो भी है, हमारी कुंडली में शनि बनकर बैठ गया है। पलक कहती है, फिक्र मत करो, जो होगा अच्छा होगा। कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट होती है। सब कंपनियां अपना अपना बेस्ट दे रही थी क्योंकि हर कोई ये डील पाना चाहता था। मीटिंग काफ़ी लंबी चलती है, यहाँ तक कि रात हो जाती है। अब बारी थी फैसले की। आरव, विवान और पलक तीनों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। खैर, रिजल्ट आता है और जैसा कि सबने सोचा था कि डील आरव को मिलेगी, वैसा होता नहीं। ये डील भी विशाल मेहता के हाथ में जाती है। आरव बहुत आराम से ये फैसला मान लेता है, पर विवान का बस चलता तो वो विशाल को पीट देता। खैर, सब लोग वापस अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। वो ऑफिस जो शायद अब नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा हुआ था आरव और विवान का। कितनी मेहनत से उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया था और अब क्या होगा, कैसे होगा। इतना पैसे मार्केट से उठा रखा था इस डील के भरोसे पर, अब कैसे पैसे चुकाएंगे वो लोग। तीनों यही सब सोचते हुए कब अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं तीनों को ही पता नहीं चलता। वो तीनों एक एक करके अंदर जाते हैं। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं, पियून भागा भागा उनके पास आता है और बोलता है, सर, मिस्टर विशाल मेहता आपका कब से वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है कि जो बंदा किसी से नहीं मिलता, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, वो खुद चलकर हमसे मिलने आया है। विवान तो पहले से ही भरा पड़ा था और विशाल का नाम सुनकर उसका पारा चढ़ गया था। विशाल कहता है, इसकी तो, ये कहकर वो आरव के कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। आरव और पलक उसके पीछे जाते हैं। विवान गुस्से से कैबिन का दरवाज़ा खोलता है। कैबिन में रखे सोफे पर बैठा एक लड़का, 6 फुट लंबा कद, ब्लैक कलर का 3 पीस सूट, कलाई पर बंधी महंगी घड़ी, हीरो जैसी उसकी पर्सनैलिटी। विवान कुछ बोलता उससे पहले ही आरव और पलक अंदर आ जाते हैं। आरव को देखकर वो लड़का खड़ा होता है और आरव के पास जाकर अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, विशाल मेहता। आरव भी अपना हाथ उससे मिलाते हुए कहता है, आरव राठौर। विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें कौन नहीं जानता, इतना नाम है तुम्हारा इस शहर में। आरव भी मुस्कुराते हुए डील उसको मिलने के लिए उसको बधाई देता है। विशाल सबको बैठने का इशारा करते हुए कहता है, बैठकर बात करें। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि ये विशाल करना क्या चाहता है। विशाल कहता है, मुझे पता चला कि इस डील के लिए तुमने काफ़ी पैसा मार्केट से उठा रखा है। विवान चिढ़ते हुए कहता है, तो तुम्हें उससे क्या, हमारी प्रॉब्लम है, हम देख लेंगे, तुम निकलो। पलक कहती है, विवान। वो लंबा खींचकर कहती है और थोड़ा गुस्से में कहती है। विशाल उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। वो आगे बोलता है, देखो
मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं साफ साफ बोलूं तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। आरव कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। विशाल कहता है, सिंपल सी बात है, तुमने जितना पैसा उठाया है वो मैं देने को तैयार हूँ और बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मतलब तुम्हारा ये ऑफिस मेरा होगा और तुम लोग यहाँ एम्प्लॉय की तरह काम करोगे। विवान कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? आरव बीच में ही कहता है, डन, मुझे मंजूर है। विवान कहता है, तू पागल हो गया है क्या? आरव कहता है, हमारे पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है, कम से कम परी और माँ का तो सोच। पलक धीरे से कहती है, हाँ विवान, अगर हमें पैसे देने पड़े तो हमारा घर भी चला जाएगा। विवान मन मारकर चुप हो जाता है। आरव विशाल की तरफ देखकर कहता है, हम रेडी हैं, आज से ये ऑफिस तुम्हारा हुआ, अब तुम यहाँ के बॉस हो। विशाल कहता है, ओ नो नो यार, मैं कोई बॉस वॉस नहीं हूँ, मैं तो खुद तुम लोगों की तरह ही हूँ। असली बॉस तो कल आएंगे और उनके वेलकम के लिए हमने एक पार्टी भी रखी है, तो तैयारी करो अपने नए बॉस के लिए। विवान मन में कहता है, ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा, मतलब इस नमूने के अलावा और एक नमूना है। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बात करने के बाद सब घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सब पार्टी की तैयारी देखने में बिजी रहते हैं। विशाल सबको बोल रहा था, ऐसे नहीं, ऐसे डेकोरेशन करो, ये फूल नहीं, ये फूल लगाओ, बॉस को ये नहीं पसंद, बॉस को वो नहीं पसंद। ऐसा बोल बोल कर सबका सर खा गया था वो। विवान को तो उसे देखकर ही खींच चढ़ जाती थी। खैर, इसी भाग दौड़ में दिन बीत जाता है और रात होती है। पार्टी में हर तरफ जगमगाती रोशनी, खूबसूरती से सजाया हुआ पार्टी हॉल। पार्टी का ड्रेस कोड वाइट था। हर किसी को बुलाया गया था पार्टी में। गेस्ट आने भी शुरू हो गए थे। वाइट कलर के कोट पैंट में आरव कह ढहा रहा था। विवान भी कुछ कम नहीं लग रहा था और पलक वाइट कलर की साड़ी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, बालों को खोलकर कंधे पर एक तरफ किया हुआ, होठों पर रेड लिपस्टिक, मांग में चमकता सिंदूर, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। आज तो परी भी उनके साथ आई थी और वाइट कलर की ड्रेस में वो भी बहुत ही क्यूट लग रही थी। विशाल तीनों के पास जाकर कहता है, अरे वाह, आ गई तुम लोग। फिर पलक की तरफ देखकर कहता है, वाह सो ब्यूटीफुल, लगता नहीं है आपको देखकर कि आप मम्मा भी हैं। पलक मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। विवान घूरकर पलक की तरफ देखता है तो पलक अपनी नज़रें नीची कर लेती है। विवान खींचते हुए कहता है, कब आएंगे आपके ये बॉस? विशाल कहता है, मेरे नहीं, आपके, वो बस आ ही रही हैं। विशाल परी के साथ खेलने लगता है। तभी उसके गार्ड्स अंदर आकर उसके कान में बताते हैं कि बॉस आ गए हैं। विशाल कहता है, ओके। कुछ ही मिनट में बहुत सारे गार्ड्स के बीच चलता हुआ कोई आगे आ रहा था। आरव, विवान और पलक तीनों ही परी के साथ बिजी थे। विशाल कहता है, लो बॉस आ गए। तीनों चेहरा घुमाकर उस तरफ देखते हैं। तभी पार्टी में म्यूजिक चेंज हो जाता है। आरव की आंखें झिलमिला जाती है। विशाल कहता है, ये रही आपकी न्यू बॉस, नैना ओबरॉय। वाइट कलर की ड्रेस जो कि बैकलेस थी, कंधे पर बना एक स्टाइलिश टैटू जो कि कंधे से शुरू होकर पीछे पीठ की तरफ जा रहा था, बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ रखा था, काजल से सनी हुई बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, पैरों में हील्स, गले में डायमंड का पतला सा नेकलेस और कानों में लंबे और पतले डायमंड के इयररिंग्स और चेहरे पर गजब का एटीट्यूड। क्या लग रही थी वो, यकीन नहीं आता जो लड़की मेकअप से इतना दूर भागती थी वो आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। अगर कुछ नहीं था उसके फेस पर तो वो थी उसकी प्यारी सी स्माइल। उसकी जगह एटीट्यूड और गुस्से ने ले ली थी। पलक और विवान का तो मुंह खुला का खुला रह गया था उसे देखकर। एक तो नैना, ऊपर से ये रूप। जैसे जैसे नैना उनकी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे आरव का सुकून वापस आ रहा था। नैना की वही भीनी भीनी खुशबू उसके रोम रोम में भर रही थी। पूरा मीडिया नैना से बात करने के लिए तड़प रहा था, बट नैना ने किसी से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। उसके लिए ये सब एक आम बात थी। नैना एक एक कदम चलती आगे आ रही थी। उसकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ आरव पर थी। आरव उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। वह अपनी नज़रें फेर लेता है, आंखें डबडबा जाती है उसकी, पर बड़ी आसानी से वो उन्हें छिपा लेता है।
विशाल आगे बढ़कर नैना के पास जाता है और उसे एकदम टाइट वाला हग करते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच। नैना भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कसते हुए कहती है, मी टू। विवान और पलक हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आरव वो अपनी नज़रें फेर लेता है। विशाल कहता है, आओ तुम्हें बाकी सबसे मिलवाता हूँ। वो उसकी कमर में हाथ डाले ही आरव के पास जाता है। अगले ही पल आरव और नैना आमने सामने थे। आरव की धड़कनें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई थी, उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। नैना अपने 2 कदम आरव की तरफ और बढ़ाती है और अपने होठ उसके कान के पास ले जाकर कहती है, वेलकम मिस्टर आरव राठौर। ये कहकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आती है और आरव से पीछे हो जाती है। विशाल पलक और विवान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और ये है। नैना बीच में ही कहती है, जो भी है व्हाटएवर। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है और बाकी मेहमानों से मिलने लगती है। विशाल पलक और विवान से कहता है, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर वो भी नैना के पीछे जाता है, पर वो तीनों अब तक होश में नहीं आए थे। परी की आवाज़ से पलक होश में आती है और कहती है, ये नैना ही है ना। आरव के कान में अब भी नैना के शब्द घूम रहे थे, वेलकम मिस्टर आरव राठौर। उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि नैना की खुशबू, उसके करीब होने का एहसास अब भी उसे महसूस हो रहा था। वो सुकून जो उसे पिछले 5 सालों से नहीं मिला था, कमज़ोर पड़ रहा था। वो आंखें बहने के लिए तैयार थी उसकी। वो बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वॉशरूम में जाकर वो दरवाजे से टिक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। इस चीज़ की तो कल्पना भी नहीं की थी उसने। अपनी जेब से वो नैना का मंगलसूत्र निकालता है और अपने सीने से लगा लेता है। जब भी वो कमज़ोर पड़ता था तब वो ऐसे ही करता था। आंखों में आया सैलाब उमड़ पड़ता है। उसे रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। पता नहीं ये खुशी के आंसू थे या पछतावे के, बस उसे रोना आ रहा था। वो नैना को छूकर देखना चाहता था, एक बार कसकर गले लगाना चाहता था, खुद कहना चाहता था, कुछ पूछना चाहता था, पर किस हक से। कोई हक नहीं रह गया था उसका नैना पर, क्योंकि ये सब हक नैना ने खुद ख़त्म किए थे। और आरव उसके इस फैसले का सम्मान करता था कि वो इसी के लायक है। ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। विवान बाहर से दरवाज़ा पीटते हुए कहता है, आरव तू ठीक है ना। आरव अपना चेहरा पानी से धोकर बाहर आता है, पर विवान उसकी आंखों में आई लाली को देखते हुए कहता है, तू रो रहा था। आरव बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी विशाल हाथ में माइक लिए कहता है, हेलो एवरीवन, इनसे मिलिए, ये है मिस नैना ओबरॉय, राठौर इंडस्ट्रीज़ की नई ओनर। सब लोग तालियां बजाते हैं। आरव का सारा स्टाफ हैरान था कि रातों रात उनका बॉस चेंज हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। विशाल कहता है, मैं मिस नैना से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने स्टाफ से 2 बातें करें। नैना हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, मैं कहने में नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखती हूँ और आप सब से भी यही उम्मीद करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब मुझे निराश नहीं करेंगे। विवान जो पलक के पास ही खड़ा था वो कहता है, ये पक्का नैना ही है ना। पलक कहती है, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। मतलब नैना हमारी न्यू बॉस, इसका मतलब ये सब इसकी प्लानिंग थी। ऐसे ही नहीं, 2 महीने से हम अपनी डील खो रहे हैं और ये विशाल। तभी विशाल कहता है, तो चलिए, काम की बातें तो होती रहेंगी, फ़िलहाल पार्टी एंजॉय करते हैं। म्यूज़िक। नैना जो खड़ी किसी से बातें कर रही थी। आरव, विवान और पलक तीनों की नज़रें उस पर ही थी। विशाल नैना के पास जाकर उसको डांस के लिए पूछता है। नैना मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। वो दोनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। विशाल के दोनों हाथ उसकी खुली पीठ पर थे और नैना के दोनों हाथ उसके कंधे पर। दोनों के बीच ज़रा सा भी फासला नहीं था। विवान कहता है, ये विशाल तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। वो आरव की तरफ देखकर कहता है, पर आरव का ध्यान तो केवल नैना के चेहरे पर जो खुशी थी, जो चमक थी, उस पर था, जो उसकी वजह से खो गई थी। विशाल नैना के कान में कुछ कह रहा था, जिससे नैना खिलखिलाकर हंस रही थी। आरव उसका चेहरा देखते हुए कहता है, ये खुशी देख रहा है उसकी, इस खुशी की वो हकदार है जो उसे मेरे साथ कभी नहीं मिली। कम से कम वो खुश तो है ना। ये कहकर वो दूसरी तरफ चला जाता है।
विवान पलक की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है ये भी पागल हो गया है। नैना सामने है, उससे बातें करे, माफ़ी मांगे, एटलीस्ट एक कोशिश तो करे, पर नहीं। पलक कहती है, इतना आसान नहीं है विवान, 5 साल हो गए हैं, 5 साल। तुम्हें याद है जब नैना डिप्रेशन में जा रही थी तो डॉक्टर ने जीजू से एक ही बात बोली थी कि आपकी वाइफ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर नैना का ये नया अवतार क्या मोड़ लाने वाला है इन चारों की ज़िंदगी में। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।